ये जो कल मुलाकात का भी आपने हवाला दिया, क्योंकि उसमें आप भी मौजूद थे, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने साथ किया अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हो रहा था कि मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने आएंगे, जिसकी एक जो ज़ाहिर ज़्यादा बड़ी कॉस्ट पाकिस्तान को पे करनी पड़ सकती है, वो ये कि वहाँ पर टेररिज्म के से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए वफाक और रियासती इदारों और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दौरान। अली अमीन गंडापुर साहब मान नहीं रहे थे, वो तो ओथ टेकिंग में भी नहीं आए, तो ये कल कैसे हुई मुलाकात मुमकिन, और मुलाकात में अंदर क्या हुआ? सब अच्छे तरीके से हुई बातचीत? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम बहुत वेलकम करते हैं कि वज़ीर आला साहब वज़ीर आज़म को मुलाकात करने के लिए आए। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये मुल्क हम सबका है, और मुझे यकीन है कि जब वज़ीर आला ने अपना मनसब सँभाला और उनको ब्रीफिंग्स दी गई होंगी और उनको हालात की संगीनी का एहसास हुआ होगा, तो हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान उस मुकाम पर है कि इसके मसाइल ना कोई एक लीडर, ना कोई एक तन्हा जमात और ना कोई तन्हा इदारा हल कर सकता है। इसके लिए हम सबको कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। और जो आपने सिक्योरिटी की सूरत हाल बताई खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें भी अगर हमने खैबर पख्तूनख्वा में अमन रिस्टोर करना है, तो माजी में भी आपको याद है ऑपरेशन अज़्म जो था या रद्दुल फसाद थे, उसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बड़ी कोऑर्डिनेशन थी। और मैं आपको बताऊं कि जब हम सी पैक का मंसूबा भी कर रहे थे, इब्तिदा में कुछ बदगुमानियां हुई, लेकिन हमने रीच आउट किया। वजीर आला परवेज खटक साहब शाम को कंटेनर के ऊपर हमारे खिलाफ पूरी तकारीर करते थे, गालम गलोच करते थे। सुबह जब हमारे दफ्तर में आते थे, हम उन्हें वही इज्जत देते थे जो वजीर आला शहबाज शरीफ को पंजाब में हम देते थे या सिंध में मुराद अली शाह साहब को देते थे। क्योंकि जब तक फेडरेशन की तमाम इकाइयां मिलकर काम नहीं करेंगी, उस वक्त तक हम वो सिनर्जी, पॉजिटिव सिनर्जी नहीं पैदा कर सकते जिससे हम इन मसाइल को ओवरकम कर सकें। इसलिए मैं समझता हूं कि वजीर आला साहब भी ने एक अच्छा जेस्चर लिया और हमने उस मीटिंग के अंदर बहुत अच्छे माहौल में हुई, और वजीर आजम ने भी उसे रेसिप्रोकेट किया और उन्हें पूरे ताउन का यकीन दिलाया कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात हैं उन्हें भी अदा करेंगे, और सिक्योरिटी के मामले में भी भरपूर वफाकी इदारे उनकी हुकूमत से ताउन करेंगे ताकि वहां के लोगों को अमन मिल सके। और साहब मुझे ये बताइएगा कि आमतौर पर जो मुआशी रिफॉर्म्स के फैसले हैं वो पहले साल में, मैक्सिमम पहले 2 सालों में किए जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल होता है गवर्नमेंट के पास, बाद में इलेक्शन और उस तरफ हुकूमतें देखने लग जाती हैं। अब जबकि आप लोगों को पता है करना क्या है, तो आप लोग फौरी तौर पर फैसले लेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल जो शुरू में हुकूमत के पास होता है वो चैलेंज हुआ हुआ है आपका, तो आप प्रेशर में आके फिर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर जाएंगे? जी, इस वक्त वजीर आजम साहब मीटिंग्स ले रहे हैं और अपना रिफॉर्म एजेंडा उसको हतमी शक्ल दे रहे हैं, और जो ही इसको वो हतमी शक्ल देंगे, मुझे यकीन है कि वो इसके बारे में कौम को भी एतमाद में लेंगे, पार्लिमानी क़यादत को भी एतमाद में लेंगे, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को भी एतमाद में लेंगे, क्योंकि ये सारे फैसले हमें अपनी सियासत से बालातर होकर मुल्क के मफाद में करने हैं, और इनकी कामयाबी का दारोमदार इसी पर है कि इनकी पुश्त के ऊपर कितनी वसीउल बुनियाद तायद होगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में हम इन रिफॉर्म एजेंडा को पूरी कौम के सामने कोशिश करेंगे कि तायद के साथ करें। उसमें कुछ कठिन फैसले भी होंगे, लेकिन वो अब नागुज़ीर हैं। हम बहुत देर तक इन तजादात को, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, देखिए इस वक्त तक पूरे वफाकी हुकूमत के जो महासिल हैं वो 7,000 अरब हैं, और जो हमें कर्जों की अदायगी है वो 7.5 से 8,000 अरब दरकार होगी। तो आपको कर्जों की अदायगी के लिए भी तकरीबन 800,000 अरब का कर्ज लेना पड़ेगा। उसके बाद तनख्वाहें हैं, दिफा है, डेवलपमेंट बजट है, पेंशन है, उसके अलावा सब्सिडीज है, ये सब कुछ उधार पे है। तो ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। हमें एक बहुत गैर मामूली कोशिश से अपनी रेवेन्यू जनरेशन की सलाहियत में इजाफा करना है। हमें बहुत गैर मामूली सलाहियत से एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना है। अगले 3 सालों में 70-72 अरब डॉलर के कर्जे अदा करने हैं। क्या हम मजीद कर्जे लेकर वो अदा करेंगे, या अपनी एक्सपोर्ट की सलाहियत को बढ़ाकर, क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाके, क्या अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ा के खुद अपने वसाइल से हम उन डॉलर्स को लाकर उनकी अदायगी करके खुद इन्हिसारी की तरफ चलेंगे? ये वो फैसले हैं, ये वो रास्ता है। हम अब सियासी लॉन्ग मार्च के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमें एक इक्तिसादी लॉन्ग मार्च के लिए खुद को तैयार करना है, और उसमें इंशाअल्लाह ताला अगर हम कामयाब हुए तो पाकिस्तान अगले 10 से 15 सालों में बहुत तेजी के साथ दुनिया में एक सफ़े अव्वल की मईशत बन सकता है।